हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपये ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसा दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकायत दर्ज करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइंड नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब आइडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम। काम करने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, करिकुलम विटाई को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट PDF, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट XLS, ऑप्शन डी डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLS। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, ऑड विषम शब्द चुनें। ऑप्शन ए प्लीज़, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डॉट 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 देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। यहाँ पर शार्पर कंपैरेटिव डिग्री है जो यहाँ पर प्रयोग की गई है। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से शार्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ऑनली मेमोरी, ऑप्शन डी री राइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, कौन एक साइबर अपराध है। ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीद, ऑप्शन सी ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन डी मित्रों से चैटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन जुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी एग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डॉट 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 आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। ऑप्शन ए चबी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी शॉर्ट साइटेड, ऑप्शन डी ट्विंकलिंग।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोट पैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी न्यू फोल्डर, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू फोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो अर्थ होता है वो अचीवेबल होता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seroz.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी बूथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डॉट 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 बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। ऑप्शन ए उचित उत्पाद सुझाव, ऑप्शन बी प्रभावी समस्या समाधान, ऑप्शन सी दोस्ती बनाएं, ऑप्शन डी कोई प्रगति नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित उत्पाद सुझाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन सी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। ऑप्शन ए एक्विजिशन, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन, रिटेंशन, सेल्स, लॉयल्टी, ऑप्शन सी एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्लैश, ऑप्शन डी हाइफन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम यानी कॉमा। रोहन के बाद कॉमा आ जाएगा। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। डेबिट कार्ड में 16 अंकों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन डी योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, नौकरी या काम में होना है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, कंप्यूटर प्रणाली में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस तथा कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और डॉट 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 कहना चाहिए। ऑप्शन ए थैंक यू, ऑप्शन बी यू आर वेलकम, ऑप्शन सी बाय बाय, ऑप्शन डी हाउ आर यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर वेलकम। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें उसे यू आर वेलकम बोलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई बार प्रिंट होता है। ऑप्शन ए विड्थ, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी लैंडस्केप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केप। लैंडस्केप में टेक्स्ट चौड़ाई बार प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, शोट विश्लेषण में इसका अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ। शोट विश्लेषण में जो इसका अर्थ होता है वो स्ट्रेंथ होता है। शोट में इसका मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट होता है। ये शोट का पूर्ण अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, कौन एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? ऑप्शन ए, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन बी, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी, वे दूसरों को दोष देते हैं। ऑप्शन डी, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन बी, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। ऑप्शन डी, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी, कॉमा। ऑप्शन सी, फुल स्टॉप। ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए आया है क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।